जीते जी जो औलाद मुझसे मिलने नहीं आ रही वो मेरे मरने के बाद क्या आएगी। उस दिन बेटे को जरूरी काम से कहीं जाना था, मुझे यहाँ छोड़ गया। कहने लगा अगले गुरुवार तैयार रहना, मैं आपको लेने आऊंगा। 15 साल हो गए, हर गुरुवार को तैयार बैठती हूँ, यह सोच कर कि आज आएगा और मुझे घर ले जाएगा। ये जो बोल आप सुन रहे हैं ये एक वृद्ध आश्रम की बुजुर्ग महिला के हैं। इस बार हम पितृपक्ष के मौके पर आपके सामने कई ऐसी बुजुर्ग महिलाओं की कहानियां लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके दिल बहल जाएगा कि आखिरकार मानवता इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। एक ऐसी बुजुर्ग महिला जिसने अपना पिंडदान खुद कर लिया क्योंकि उसे ये लगता था कि उसका बेटा जब उसके जीते जी उससे मिलने नहीं आ रहा तो उसके मरने के बाद उसका पिंडदान क्यों ही करेगा। उस बुजुर्ग महिला के बोल थे कि मैं आखिर कैसे भरोसा करूं कि वो मेरे मरने पर कुछ करेगा, मेरा पिंडदान करेगा, मोक्ष दिलाएगा। इस पितृपक्ष मैंने अपना पिंडदान कर दिया है, अब मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति तो मिल ही जाएगी। ये जो बोल है, इनका नाम है अंजलि अम्मा। उनकी आंखों में अपने बेटे का इंतजार नजर आ रहा था। वो इंतजार की वजह से उनकी आंखें पथरा गई हैं। वृद्धाश्रम के हॉल में बैठी वो अपना दर्द तो सुना रही है, लेकिन नजरें अब भी दरवाजे पर टिकी हैं। उनका असली नाम है अंजलि श्रीवास्तव। वह उम्र की जिस दहलीज पर है वहां वो बिना सहारे चल नहीं पाती है। उन्हें दीवार और छड़ी की जरूरत पड़ती है। अंजलि श्रीवास्तव ने बताया कि वो यहाँ आश्रम में कैसे आई। वो बताती है कि पति दुनिया में नहीं रहे और तकदीर मुझे यहाँ ले आई। अब तो उस दिन को याद कर रोना भी नहीं आता, उसे अपनी किस्मत मान बैठती हूँ। पति दुनिया से चले गए और मेरे आंसू भी नहीं सूखे थे कि घर में मेहमान थे। उनकी 13वीं की रसोई हुई। लोगों के जाने के बाद बेटे ने मुझे यहाँ अपने किसी जानकार से छुड़वा दिया। मुझसे कहा अभी जाकर आश्रम में रहो, कुछ दिन के बाद आकर ले जाऊंगा। यही सुनकर अंजलि अम्मा ने अपना पिंडदान कर लिया। वही अंजलि अम्मा से पूछा गया कि उनका बेटा कभी उनसे मिलने नहीं आया। वो बताती है कि यहाँ आने के 2-3 साल बाद एक बार आया था। कहने लगा मैया साथ चलो। मैंने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। तो कहने लगा सोच कर रखना, गुरुवार को आकर ले जाऊंगा। उसके बाद मुड़कर नहीं आया। अंजलि अम्मा से जब ये पूछा गया कि वो अपने लड़के के साथ क्यों नहीं गए, तो इसमें वो कहती हैं कि भोपाल में मेरा अपना घर था, मेरे पति ने उस घर को बनवाया था, बिना मुझसे पूछे उसे सिर्फ 3.5 लाख रुपए में बेच दिया। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ रखेगा तू, तो बताता है कि किराए के घर में रखूंगा। अब आप सोचिए, जिसके खुद के रहने का ठिकाना नहीं वो उस बूढ़ी औरत को कहाँ रखेगा। आश्रम की संचालिका माधुरी मिश्रा की तरफ इशारा करते हुए अम्मा कहती हैं कि अब तो हमारी महतारी यही है, ये हमें दुख नहीं देती है, इसी में हम बहुत ज्यादा खुश हैं। ऐसी ही कहानी आपने काफी ज्यादा सुनी होगी। अब इसी बीच हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है चंद्रा रानी की, जिनकी उम्र है 70 साल। चंद्रा रानी के पास आज सब कुछ है, कानों में कुंडल, नाक में नथ, गले में सोने की चेन, दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमा उंगली में सोने की अंगूठियां। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि चंद्रा रानी को कभी भी किसी चीज की कमी होगी। वही कमी है तो वो है अपनों की, परिवार की, जिन्हें कभी उन्होंने प्यार और ममता से संवारा था। अपनी कहानी सुनाते हुए वो बताती हैं कि इन 9 सालों में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब मैंने अपने घर परिवार को याद नहीं किया। किसी ने भी आज तक एक फोन नहीं किया। मेरे मरने के बाद क्या करेंगे, मेरी लाश को कंधा देंगे या नहीं देंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वही चंद्रा रानी से पूछा गया कि वहाँ कैसे आई। साल 2004 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। बच्चे सब अपने अपने काम में बिजी थे। 2 बेटे हैं, छोटा बेटा भी दुनिया में नहीं है, वो बड़ी कंपनी में जीएम था। वहीं बड़ा बेटा सहारा स्टेट में काम करता है, बेटी यूएस में रहती है। जब सारे बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त थे तब मैंने भी बहुत काम किया। 15 साल थिएटर किया, 4 साल ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। ऑल इंडिया रेडियो का टूर किया है काफी ज्यादा। अब शरीर ही साथ नहीं देता, एक समय के बाद आराम मांगता है, घर पर रहना चाहता है, परिवार वालों से अपनत्व मांगता है।
वहीं बड़ी बहू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, छोटी बहू भेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती है। उनके पास मेरे हालचाल पूछने का भी टाइम नहीं है। मैं अकेले पड़ गई। चंद्रा रानी ये सब बता रही थी कि उनके पीछे बैठी मालती धीरे से कहती है, छोटा बेटा पीटता था इन्हें, अपनों के बारे में कहाँ कोई बुरा कह पाता है, इसलिए ये बातें बना रही हैं। वहीं चंद्रा रानी से पूछा गया, यहाँ आने से आपको किसी ने रोका नहीं? इसी में चंद्रा रानी के चेहरे पर रोज झलक पड़ता है। कहती है कि बात मुझे खटक गई। जब मैं यहाँ आ रही थी तब दोनों बेटे बहू चुपचाप बैठे थे। किसी ने ये तक नहीं पूछा कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। इसी तरह की अनदेखी परिवार में मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। आप मुझे खाना मत दीजिए, पानी मत दीजिए, चलेगा, लेकिन मुझसे बोलिए तरीके से, वो भी वही प्यार से। दो बात कर लीजिए। दोनों बेटे या बहू में से कोई यहाँ छोड़ने नहीं आया। मैं यहाँ अकेली आई हूँ, मैं यहाँ आ रही हूँ, इसकी सूचना मैंने आश्रम में पहले ही दे दी थी। यहाँ से दो लोग एक लोडिंग ऑटो लेकर मेरे घर आए थे। मेरे दरवाजे पर दो गाड़ियां खड़ी थी। यहाँ बेटे बहू ने देखी, लेकिन घर के दरवाजे तक छोड़ने नहीं आए। जो थोड़ा सामान ला पाए यहाँ लेकर आ गई। बाकी मेरे पास खुद ही एक कार थी, लेकिन बच्चों ने वो मेरी कार बेच दी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।